देखो वेक्टर में सबसे पहले चाहिए, वेक्टर में सबसे पहले जिसको हम ORI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज़ अ सीक्वेंस फॉर वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये वही सीक्वेंस है जहाँ से क्या रेप्लिकेशन होगा, स्टार्ट होगा रेप्लिकेशन। और इसी सीक्वेंस से जब कोई पीस ऑफ DNA जुड़ता है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाकर जुड़ेगा, तो तभी क्या होगा, हमारा उसकी क्लोनिंग हो पाएगी। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है, जैसे यहाँ पर ये ORI साइड बनी है, वेक्टर का डायग्राम है जिसमें क्या है, यहाँ पर एक ORI साइड बनी है। अब इसी ORI साइड को क्या बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होता है, हमारा रेप्लिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। और जब इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाकर लगेगा, तब क्या होगा, उसकी क्लोनिंग हो पाएगी। इफ़ वन वॉन्ट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज़ ऑफ द टारगेट DNA, टारगेट DNA वही होता है जो हमारा क्या होता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। इफ़ वन वॉन्ट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज़ ऑफ टारगेट DNA, इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर। उसको क्या करना पड़ेगा, हमको एक वेक्टर में क्या कराना पड़ेगा, क्लोन कराना पड़ेगा। और जिससे क्या होगा, जो उसकी कॉपी नंबर बनेगी वो क्या बनेगी, हाई बनेगी। कॉपी नंबर क्या बनेगी, हाई बनेगी। अब सेकेंड होता है सेलेक्टेबल मार्कर। सेकेंड क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर। अब एक क्लोनिंग वेक्टर के पास ORI साइड के साथ साथ उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर भी होने चाहिए। जैसे ये P/322 का डायग्राम है, तो इसके पास ये एम्पिसिलिन एक सेलेक्टेबल मार्कर है, टेट्रासाइक्लिन क्या है, एक सेलेक्टेबल मार्कर है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ORI साइड के अलावा एक वेक्टर के पास किसकी ज़रूरत होती है, एक सेलेक्टेबल मार्कर की ज़रूरत होती है। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, नॉर्मली जो जीन होते हैं जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, वो कौन कौन से, मतलब एम्पिसिलिन, क्लोरेमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, सेलेक्टेबल मार्कर के। सारे किसके एग्जांपल हैं, सेलेक्टेबल मार्कर के। अब सेलेक्टेबल मार्कर का काम होता कैसे है, तो सेलेक्टेबल मार्कर का काम कैसे होगा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। और ये हमारा क्या है, वेक्टर। ये हमारा क्या है, वेक्टर। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में डालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसमें भी कट लगवाएंगे और इसमें भी कट लगवाएंगे। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कट लग गया और इसमें भी कट लग गया। अब कट लगने के बाद फिर अब इसको हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वो क्या होता है, लाइगेज। जिस एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नाम होता है, लाइगेज। तब क्या हुआ, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या हुआ कि वेक्टर के साथ कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा और ये वेक्टर खुद में ही चिपक गया। और ऐसा वेक्टर जिसमें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। उसको क्या बोला जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में, ये हमारे वेक्टर के साथ कौन जुड़ गया, आकर जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर जुड़ गया। तब जब वेक्टर के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा आकर जुड़ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। अब इसको हम होस्ट सेल के अंदर डालेंगे